जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्र। आज हम पाठ 15 खरगोश और हाथी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह पाठ एक कहानी स्वरूप है, जहाँ एक छोटा सा प्राणी खरगोश और एक कदावर शरीर वाला जानवर हाथी, इन दोनों के बीच किस तरह से सुसंकलन कर यह पाठ बनाया गया है। तो देखते हैं खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथी से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। बच्चों, आप जानते होंगे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र में ऐसी जो है प्राणियों की है, राजा रानियों की है, जादू की है, तो ऐसी सारी कहानियाँ जो है वह पंचतंत्र में आती है। तो यह कहानी भी जो है यह पंचतंत्र से ली गई एक कहानी है, जहाँ ये नन्हे नन्हे जो खरगोश है वह अपनी जान इन हाथियों से कैसे बचाते हैं। तो देखते हैं कि एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर यानी कि झील थी। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। सरोवर के किनारे क्या था? गीली गीली ज़मीन। अगर झील है तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी को पानी लगने से ज़मीन कैसी हो जाती है? गीली हो जाती है। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। वहाँ कौन रहता था? खरगोश रहता था। मतलब ढेर सारे खरगोश जो है वो उस गीली ज़मीन में बिल बनाकर अंदर रहते थे। खरगोशों के बिल ज़मीन के अंदर थे। वहाँ पर खरगोशों के क्या थे? बिल, जिसे हम घर कहते हैं। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। वह सारा दिन क्या करते थे? अपने बिलों में से बाहर निकलकर इधर उधर कूदते रहते और वहाँ की जो नरम नरम घास है वह खाते थे। रात को अपने घरों में सो जाते थे। रात को क्या करते थे? जब थक जाते खेल कूद कर, खा पी कर, तब वह अपने बिलों में जाकर सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। इस तरह से क्या खेलते कूदते हंसते गाते वे सभी बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक बार क्या हुआ, उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। अब हाथी जो है वह जंगल में आए और उस हाथियों के झुंड में कुछ छोटे बड़े हाथी ऐसे भी थे जो बहुत ही शरारती थे। अब उनकी शरारतों के कारण वे क्या करते थे? अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है उन्हें तोड़ देते थे और पौधों को जो है वह कुचल देते थे। पौधों को कुचल देते थे। हाथी के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। अब क्या होता कि खेल खेल में ये सभी क्या करते कि भाई हाथी जो है वह सब पेड़ पौधों को कुचल कर आगे निकल जाते। इस तरह से यह हाथी जो है आपस में शरारत करते रहते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे अपनी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी उसमें दब जाते। इससे खरगोश दुखी थे। अब क्या हुआ कि यह जो हाथी है शरारती होने के कारण वे क्या करते थे कि झील के पानी में, सरोवर के पानी में वे अपनी सूंड भर भर कर नहाते और बाहर की जो ज़मीन पर रेती पड़ी थी उन रेती में वे लौटते थे। अब उस ज़मीन पर भार लगने के कारण क्या हुआ? वह ज़मीन दब जाती थी, लेकिन उस ज़मीन के अंदर क्या था? खरगोशों के बिल थे। अब वह बिल के कारण उन बिल में रहने वाले जो खरगोश थे वह हाथी के वजन के कारण दब जाते थे और वहीं मर जाते थे। तो इस तरह से सारे खरगोश जो है वह बहुत ही दुखी रहते थे। तो यह देखो यहाँ पर दिखाया गया है आपको चित्र में कि यह हाथी है और यह सारे खरगोश हैं। अब क्या होता है आगे इस कहानी में कि हाथी जो है उन्हें समझाने के लिए खरगोश के जो सरदार है वह हाथियों के सरदार के पास जाते हैं।
तो खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों को सरदार के पास ले गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोश सरदार ने अपने अगले पांव उठाए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। अब क्या हुआ, खरगोश के जो सरदार थे वह सरदार ने एक उपाय सोचा। उसने कुछ चुनिंदा खरगोश थे उन्हें लेकर हाथियों के सरदार के पास गया और अपने अगले 2 पांव उठाकर उन्हें नमस्कार किया। तो उसके जवाब में हाथी ने भी अपनी सूंड उठाकर उन्हें नमस्कार किया। अब क्या बातचीत होती है उन दोनों के बीच में, तो जो खरगोशों का जो सरदार था वह बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं कि भाई देखो हम जो है वह चांद के भांजे हैं और चांद में भी है आप हमारी कई भाई बंधुओं को देख सकते हैं और वहाँ से हम कुछ लोग यहाँ पर रहने आए हैं, धरती पर हम रहने आए हैं। अब आप ये चित्र में देख सकते हैं कि कुछ कि भाई एक हाथी है, चांद है, खरगोश है, सामने 2 हाथी है। तो अब क्या होता है आगे, तो मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज, हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हम अपना घर बनाए हैं और आप लोगों के आने के बाद ये सारे सुराख दब गए, जिसमें चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। अब खरगोश ने क्या कहा कि भाई देखो कि चंदा मामा जो है वह रोज़ जो है वह इस सरोवर में हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वह आप लोगों से नाराज़ है। तो क्यों नाराज़ है? तो वह इसलिए कि सरोवर के समीप जो मिट्टी है उस मिट्टी में आप लोग जब पाँव रखते हैं तो उस पाँव के नीचे जो ज़मीन है उस ज़मीन के नीचे सारे खरगोश दब जाते हैं और हम मर जाते हैं, तो इसलिए हमारे चंदा मामा आप लोगों से नाराज़ है। खरगोश आगे बढ़ा, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या कहा कि देखो कि रात को हमारे चंदा मामा जो है वह आएंगे और रात को आने के बाद यह जब देखेंगे तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। तब यह सब हाथी सुनता है और क्या कहता है कि रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। लहरों में चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो क्या होता है कि पानी की लहरें जो है कैसी उठती है और उसके अंदर बनने वाला चित्र भी जो है वो कैसा होता है, वो अपने आप में कंपन होता है, यानी कि हिलने लगता है। तो इसी कारण चांद भी क्या होने लगा, हिलने लगा। तो यह हिलने के कारण हाथी को खरगोश क्या समझाते हैं कि हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। देखो कि पानी के हिलने से चांद का जो प्रतिबिंब है पानी में वह तो हिलेगा ही, लेकिन हाथी को समझाने के लिए खरगोश यह कहता है कि मामा जो है वह आज बहुत ही गुस्से में है और उसका गुस्सा जो है वह आप लोगों पर अगर टूट पड़ेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप यहाँ से जल्दी चले जाइए, वरना मेरे मामा आप लोगों पर बहुत ही गुस्सा होंगे। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर की और सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कि हाथियों के सरदार ने क्या कहा कि देखो कि हम अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो और हम जो है आज के बाद इस जंगल में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से दूसरी ओर चले जाएंगे। तो इस तरह से हाथियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यहाँ से चले जाने का निश्चय किया।
तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी हाथी और खरगोश। तो यह कहानी जो है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको मैं यह कहती हूँ कि यह पुस्तक के नीचे दिए गए जो मुहावरे हैं, तो मुहावरे ये शब्दार्थ है, मुहावरे हैं, और अभ्यास में जो दिया हुआ जो है, जो पुस्तक के नीचे दिया गया अभ्यास, वह आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो इसी के साथ यह वीडियो हमारा यहीं पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।